आपके ब्लड वेसल्स में शुगर सर्कुलेट हो रही है। यह ग्लूकोज आपके शरीर का प्राइमरी फ्यूल है, जो आपके द्वारा खाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट से टूटकर ब्लड स्क्रीन में एब्जॉर्ब होता है। यह एनर्जी का एक बहुत ही जरूरी सोर्स है, लेकिन इसका बैलेंस एक बहुत ही सटीक मेटाबॉलिक प्रोसेस द्वारा कंट्रोल होता है। यह चार्ट दिखाता है कि ग्लोबल लेवल पर यह बैलेंस कैसे बिगड़ चुका है। 53 करोड़ यानी कि 530 मिलियन से ज्यादा एडल्ट सब मेटाबॉलिक डिस्फंक्शन के साथ जी रहे हैं। 1990 के दशक से डायबिटीज के मामले दोगुने हो गए हैं, और यह बढ़ोतरी इतनी तेजी से कि इंसानी जेनेटिक्स में आए बदलाव का नतीजा नहीं माना जा सकता। यह हमारे बदलते लाइफस्टाइल की वजह से पैदा हुआ एक संकट है। इस रेगुलेटरी सिस्टम का सेंटर पैनक्रियास है, जो पेट के पीछे छुपा होता है। इस अंग में खास बीटा सेल्स होते हैं, जो आपके खून पर नजर रखते हैं और शुगर का लेवल बढ़ने पर रिएक्ट करते हैं। जब ब्लड शुगर बढ़ता है तो पैनक्रियास इंसुलिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है। जब इंसुलिन खून के जरिए ट्रेवल करता है तो यह आपके सेल्स की सतह पर मौजूद खास रिसेप्टर से जुड़ जाता है। यह इंटरेक्शन सेल्स को अपने गेट खोलने का सिग्नल देता है, जिससे ग्लूकोज खून से निकलकर सेल्स के अंदर जा पाता है, जहां इसका इस्तेमाल एनर्जी के लिए किया जा सकता है। एक स्वस्थ शरीर में यह ट्रांसफर ब्लड शुगर लेवल को सख्ती से कंट्रोल में रखता है, लेकिन जब यह कम्युनिकेशन फेल हो जाता है तो जिस फ्यूल पर आपका शरीर निर्भर है वह इकट्ठा होने लगता है, और जीवन देने वाली चीज पूरे शरीर के लिए खतरा बन जाती है। यह मेटाबॉलिक फेलियर दो रास्तों से होकर गुजरता है। टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन बनाने वाले टिश्यू पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं, जबकि टाइप 2 में सेल्स हार्मोन सिग्नल पर रिएक्ट करना बंद कर देती है। टाइप 1 एक ऑटो इम्यून बीमारी है, जिसमें इम्यून सिस्टम बीटा सेल पर हमला करता है, जिससे इंसुलिन का बनना बंद हो जाता है और ग्लूकोज खून में ही फंसा रह जाता है। टाइप 2 डायबिटीज में सिग्नल तो होता है, लेकिन सेल्स उसे इग्नोर कर देते हैं, जिसे इंसुलिन रेसिस्टेंस कहते हैं। रिसेप्टर ग्लूकोज के चैनल नहीं खोलते, और इस रेसिस्टेंस की सबसे बड़ी वजह विसरल फैट यानी कि पेट की चर्बी है। स्किन के ठीक नीचे जमा होने वाले फैट के उलट विसरल फैट पेट की कैविटी की गहराई में जमा होता है और आपके अंदरूनी अंगों को घेर लेता है। यह फैट मेटाबॉलिक रूप से एक्टिव होता है और एडिपोसाइड नाम के इन्फ्लेमेटरी सिग्नल मॉलिक्यूल रिलीज करता है। मॉलिक्यूल्स आपके सेल रिसेप्टर के काम में रुकावट डालते हैं, इंसुलिन सिग्नल को ब्लॉक करते हैं और सेल्स को उस फ्यूल को लेने से रोकते हैं जिसकी उन्हें जरूरत होती है। यह एक तरीके की खुद की पैदा की गई केमिकल रुकावट है। विसरल फैट के रूप में जमा एनर्जी शुगर को वापस खून में जाने के लिए मजबूर करती है। शुरुआत में पैनक्रियाज एक्स्ट्रा काम करके इस रेजिस्टेंस से लड़ता है। ये सिस्टम में बहुत सारा एक्स्ट्रा इंसुलिन छोड़ देता है ताकि सेल रिसेप्टर तक अपनी बात पहुंचा सके। इस एक्स्ट्रा कोशिश की वजह से बीमारी सालों तक छिपी रहती है। अक्सर रूटीन ब्लड शुगर के टेस्ट नॉर्मल आते हैं, क्योंकि पैनक्रियाज ग्लूकोज लेवल को स्थिर रखने के लिए ओवर टाइम काम कर रहा होता है, भले ही अंदर रेजिस्टेंस बढ़ रहा हो। आखिरकार सिस्टम को एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाता है जहां से वह और काम नहीं कर सकता। जरूरत से ज्यादा काम करने वाली बीटा सेल थक जाती है और काम करना बंद कर देती है, जिससे इंसुलिन के प्रोडक्शन में हमेशा के लिए कमी आ जाती है। जब पैनक्रियाज हार मान लेता है तो ग्लूकोज का लेवल तेजी से बढ़कर डायबिटिक रेंज पर पहुंच जाता है और खून में बहुत सारा शुगर फंसा रह जाता है। लंबे समय तक हाई ब्लड शुगर रहना खून की नसों के लिए शारीरिक रूप से बहुत नुकसानदायक है। एक्स्ट्रा ग्लूकोज एक खुरदरी चीज की तरह काम करता है, जो ब्लड वेसल में अंदरूनी परत को छील देता है और उस पर निशान छोड़ देता है। यह वेस्कुलर डैमेज इस बीमारी के दूरगामी परिणामों को जन्म देता है। यह आंखों की नसों को नष्ट कर देता है, जिससे अंधापन आता है। किडनी के फिल्टर्स को खराब कर देता है, जिससे किडनी फेलियर होता है और नसों तक खून नहीं पहुंचने देता, जिससे न्यूरोपैथी का शून्यपन और दर्द होता है। डायबिटीज शरीर के जरूरी अंगों को जिंदा रखने वाले ब्लड सर्कुलेशन के रास्तों को तबाह कर देती है। अगर इसे कंट्रोल ना किया जाए तो यह पूरे इंसानी शरीर के धीरे धीरे खत्म होने की प्रक्रिया है। क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज मेटाबॉलिक गड़बड़ी की वजह से होती है, इसीलिए इसे बीच में रोका जा सकता है। हमारे पास इस साइकिल को रिवर्स करने के लिए सारे टूल मौजूद है। विसरल फैट कम करने से इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स का सोर्स सीधे तौर पर खत्म हो जाता है। जैसे जैसे यह फैट की परत पतली होती है, सेल रिसेप्टर पर होने वाली केमिकल रिकॉर्ड खत्म हो जाती है, जिससे इंसुलिन सेंसिटिव वापस नॉर्मल हो जाती है। इसका एक फिजिकल तरीका वर्क अराउंड भी है। जब मसल सिकुड़ती है तो इंसुलिन पाथवे को बाईपास करके खून में सीधा ग्लूकोज खींच सकती है। इससे इंसुलिन रेसिस्टेंट हाई होने पर भी सही सिस्टम के शुगर को साफ कर पाता है। जहां लाइफस्टाइल में बदलाव काफी नहीं होते, वहां मेडिकल साइंस आगे मदद करता है। इसमें टाइप 1 मरीजों के लिए इंसुलिन रिप्लेसमेंट और टाइप 2 के लिए मेटफॉर्मिन या GLP-1 जैसे मेटाबॉलिक स्टेबलाइजर शामिल है, जो ब्लड शुगर और भूख को कंट्रोल करने वाली दवाएं हैं। जब ब्लड शुगर लेवल वापस हेल्दी रेंज में आ जाता है और दवा की जरूरत नहीं रहती है, तो इस स्थिति को रेमिशन कहा जाता है। हालांकि मेटाबॉलिक कमजोरी अंदर बनी रहती है, लेकिन शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली एक्टिव प्रक्रियाएं रुक जाती हैं। सही टारगेट इलाज और लाइफस्टाइल में लगातार बदलाव करके लोग इस मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन को रोक सकते हैं। हमारे पास अपने वेस्कुलर सिस्टम यानी कि रक्त वाहिकाओं की रक्षा करने और अपने शरीर के इंजन को चालू रखने की पूरी क्षमता है। तो भाई आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और जिसको जरूरत हो उसको शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड फिट।